अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। आप द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना वीडियो का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, इसमें सबसे पहले कह रहे हैं, पहला पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, उसमें सबसे पहला पार्ट मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। उसमें क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। आप न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स के भी इस तरीके से सवाल लिखे होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ठीक है, इस तरीके से सवाल होते हैं। तो यानी कि इसमें एन की वैल्यू पूछ रहे हैं, वैल्यू निकालनी है एन की। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा माइनस आयोटा एंड माइनस 1, वेयर 1 इज ग्रेटर देन एंड लेस टू n एंड ग्रेटर देन इज लेस टू 4। क्या मतलब, समझाते हैं। ठीक है, इसमें n की वैल्यू पूछी, ये बात तो समझ में आ गई, मगर अब n के लिए इन्होंने हमें कहाँ दिया है, n हमें पावर में दिया है। ठीक है, आयोटा की पावर n दी है। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है n की। हमें आयोटा की पावर n की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है इस n की, यानी कि इस n की। ठीक है, अच्छा, और क्या कह रहे हैं, आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 आयोटा माइनस आयोटा एंड माइनस 1। ठीक है, तो उनका और कह रहे हैं कि आप रखें इफ, और ये रखें आप 1 से लेके 4 तक, n की वैल्यू जो है आप 1 से लेके 4 तक रखें, फिर जो है ये आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से, सबसे पहले ये लिखते हैं, आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू, आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, फिर आयोटा की बराबर है, फिर माइनस आयोटा के बराबर है, और माइनस 1 के बराबर है। अब जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर यहाँ तक 4, यहाँ तक आ गया है 1 से लेके 4 तक रखेंगे, तो ये चारों आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएंगी, 1 आयोटा माइनस 1 और माइनस 1। कब, जब आप n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक एक एक करके रखेंगे। ठीक है, तो रखते जाते हैं, इफ n इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले 1 हमने रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है आयोटा की पावर n है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब रखते हैं आयोटा की पावर n की जगह मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, तो और किसी की भी पावर 1 हो तो आंसर क्या आ जाता है, आयोटा। आयोटा यानी कि आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा, सिंपल आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा आ गया, यहाँ से एन हमने 1 रखा तो यहाँ से एक आयोटा आ गया। ठीक है, अब बाकी 3 भी निकाल लें इसी तरीके से। ठीक है, अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि इसमें क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं आगे, इफ n इज इक्वल्स टू 2, अब हम 2 रखेंगे। ठीक है, आयोटा की पावर n हमें पता है, और आयोटा की पावर हमने रख दी 2। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो हमने ये रख आ गई -1। ठीक है, अब ये -1 भी हमें पता चल गई, आयोटा पहले पता चल गई, ये रही, अब ये -1 भी पता चल गई। ठीक है, तो ये आपसे 2 आ गए। अब रखते हैं आयोटा की, सॉरी n की वैल्यू 3। अच्छा जी, आयोटा की पावर n हमें पता है फॉर्मूला आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता नहीं होती, कुछ होती ही नहीं है, तो हमें क्या पता होगी। तो हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक तो आयोटा, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा स्क्वायर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बात बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, यानी कि दोनों ये मल्टीप्लाई होंगे और साइन जो है ऐड होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था।
ठीक है, ऊपर जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 1 3। यहाँ क्या है 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो आयोटा की पावर 1, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -1, ठीक है। अच्छा, अब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। नज़र आ रहा है, आई होप आ रहा है। तो माइनस आयोटा भी आ गया, चाहिए था, हाँ चाहिए था, ये रहा। तो ये 3 वैल्यू हमने निकाल ली 1 2 3 रख के। अब क्या रह गया, सिर्फ 4। अब हम 4 रखेंगे। इफ n इज इक्वल्स टू, अब आप जल्दी से बताइए कि आयोटा n की पावर 4 रखेंगे, आयोटा 4 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या रह गया, 1 रह गया, तो 1 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, आयोटा 4, ठीक है। और इस आयोटा 4 जो होता है, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल 1। तो यही था आपका पहला पार्ट। इसमें आपने बता दिया कि जो है 1 से लेके 4 तक रखने में आपके पास आयोटा आ रहा है, -1 भी आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है, और 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक तरीके से प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। ये पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहने वाला है पिछले पार्ट से, ठीक है। इसमें क्या कहना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर के, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के हमें मालूम करना है। इसमें सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं कि हमें, अभी आगे चल के आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाएगी, मगर इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर के हमें इसमें फाइंड करना है। फॉर विच आयोटा 3, आयोटा की पावर 3 के -11 इज इक्वल्स टू 1। और क्या कह रहे हैं, आयोटा की जो पावर है 3 के -11 बराबर है 1 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें मालूम करना है सबसे छोटा नेचुरल नंबर। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद जो इसका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, फिर उसका जो आंसर आएगा तो उसमें वो हम डालेंगे इस इक्वेशन में फिर से, फिर जो है वो सेटिस्फाई होगा तो वो हमारा निकल आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 3k -11। मुझे असल में वैल्यू चाहिए k की, सिंप्लीफाई करना है k के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे नीचे नहीं आ सकती, ये पावर है, ये पावर से ऐसे ऐसे आराम से नीचे नहीं आ सकती। तो करना ये होगा कि जब यहाँ पे आयोटा होता है, यानी कि इस तरीके से, तो ये आयोटा आयोटा यहाँ से कैंसिल हो जाता है और पावर नीचे आ जाती है, ठीक है। पावर नीचे आ जाती है, आपने 9 10 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आयोटा को कैंसिल कराना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो यहाँ पे आयोटा तो है ही नहीं, तो हम सपोज कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको काटना है हमें, तो यानी कि यहाँ पे आयोटा लाना पड़ेगा। यहाँ पे आयोटा लाने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा 1 से, तो यहाँ भी कराना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आयोटा ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो और 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी पावर क्या है 1, ठीक है।
मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी ऊपर की पावर्स ऊपर ही ऐड होती हैं। ठीक है, किस तरीके से? आयोटा आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, और उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती है। 3k-11, और ये 1 ऐड हो जाएगा उसमें, +1। ठीक है, और इधर क्या आ गया? 1 आयोटा था, आयोटा। ठीक है, अच्छा। अब और मैं नीचे जा सकता हूँ, आयोटा 3 के ऐसे ही आ जाएगा। अब ऊपर सिंप्लीफाई करें, माइनस प्लस, -11 - 1 10, 3k-10 इज इक्वल्स टू इस तरफ आयोटा। ठीक है, अब हमने 9 मैट्रिक में पढ़ा है, जब भी दोनों तरफ एक जैसे नंबर होते हैं, चाहे उनकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो ये दोनों कट जाते हैं और इनकी जो पावर है वो नीचे आ जाती है। ये एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है, आप कहीं भी चले जाएं तो ये फॉलो होता है। ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 3k-10 इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है? ये कट गया तो पीछे क्या बचा? 1। ठीक है, तो ये आ गया 1। तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाई होके आ गया। अब हमें निकालनी है k की वैल्यू। k की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? k जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये -10 उधर जाके +10, तो 3k इज इक्वल्स टू 11 + 1, सॉरी 10 + 1 11। ठीक है, और k 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 11 के साथ डिवाइड। इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 3.66, और अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 4। मगर ये हमें नेचुरल नंबर निकालना है और उसके लिए हमें इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा इक्वेशन को। मैं अगर कह दूं इस इक्वेशन को, जो हमें सवाल में दी गई है, इक्वेशन 1, ठीक है, अच्छा, तो अब इस 4 जो आया है, अब ये जो 4 आया है हमारे पास, अब हम इसको, ये स्मॉलेस्ट नंबर आया है जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाला, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आया 4। अब हम इस 4 को डालेंगे, 1 को नहीं डालेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 को नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट 4 को डालेंगे, क्योंकि 4 हमारे पास नेचुरल नंबर आया सबसे छोटा। ठीक है, अब हम इस 4 को इस इक्वेशन 1 में डालेंगे और k की जगह पे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 सवाल वाली इक्वेशन, आयोटा उसकी पावर 3k, k की जगह 4, और -11 इज इक्वल्स टू 1। 3 - 4, सॉरी 3 4 12, 12 - 11 1, तो आयोटा की पावर 1। अब जो कि हम नहीं लिखते, इज इक्वल्स टू आयोटा इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों बातें बराबर नहीं हुई, आयोटा अलग है 1 अलग है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। और अब हम इससे आगे जाएंगे, 4 हमने डाला था, अब हम 5 डालेंगे, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है, इसलिए। अच्छा, पुट इफ कर कब करेंगे? k इज इक्वल्स टू 5, k की वैल्यू हम 5 डाल रहे हैं इन इक्वेशन 1। तो अब क्या करेंगे? अब हम 3 आयोटा, इक्वेशन 1 क्या है, और 3, सॉरी यहाँ आएगा 5, k की जगह 5 - 11 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है,
3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 11 4, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। इसको अब दो हिस्सों में कर लें, तोड़ दें, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ भी और यहाँ भी इक्वल्स टू 1। माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, तो 1 आ गया बराबर 1 के। तो हम क्या लिखेंगे अब हम, सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ के, हमें सबसे लीस्ट वैल्यू चाहिए थी किसकी, के की। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ के इज 5। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ के इज 5। ठीक है, तो ये था ये सेकंड पार्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इस सेकंड पार्ट ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो इस तरह अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, समझने की बात है, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। शो दैट आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 बराबर है 0 के। ठीक है, ये सब बराबर होंगे, ये पूरी एक इक्वेशन आप कह लें, ये पूरी इक्वेशन बराबर हो जाएगी 0 के। ये हमें प्रूफ करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि आयोटा की पावर n जो है वो सब में कॉमन है। आयोटा की पावर जो है n जो है वो सब में कॉमन है, मगर अगर आप इसको अलग अलग करेंगे, चलो मैं कर देता हूँ पहले आपको। आयोटा की पावर n प्लस, अब आपको अलग अलग करना पड़ेगा, जब भी आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक टर्म है और एक टर्म कॉमन नहीं आ सकती। ठीक है, तो आयोटा की पावर n अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 अलग कर लिया। क्या किया है मैंने, आयोटा अलग कर दिया, आयोटा की पावर n अलग कर दिया और आयोटा की पावर 1 अलग कर दिया। आयोटा 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 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा आ जाएगा, और बेसिस जो है वो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है, तो ऐड हो जाएंगी तो n प्लस 1। उसी तरीके से यहाँ भी कर देते हैं, प्लस आयोटा की पावर n अलग मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2 अलग। मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा आ जाएगा, और पावर्स ऐड हो जाती हैं ऊपर की, n प्लस 2 फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही कर देते हैं, आयोटा n मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 3 बराबर 0 के। अब इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, पहले नहीं ले सकता था, क्योंकि जो है n जो है इस पूरी टर्म के साथ 1 के साथ प्लस हो रहा था, और जब भी प्लस होता है तो कॉमन में पावर में कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉमन लेता हूँ, आयोटा की पावर n मैंने कॉमन ले लिया सब में, और आयोटा की पावर n 1 ज़ा आयोटा की पावर n प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 1 बचा इधर, ये चले गया, यहाँ से ये चले गया, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, प्लस ये प्लस यहाँ आ गया, आयोटा की पावर n बाहर गया, आयोटा की पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल आयोटा लिख दिया। यहाँ पे आयोटा की पावर n बाहर गया, आयोटा की पावर 2 मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे आयोटा की पावर n बाहर गया, आयोटा की पावर 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आयोटा की पावर n बाहर ऐसे ही है, अंदर अब सिंप्लीफिकेशन होगी, 1 ऐसे ही आ गया, प्लस आयोटा ऐसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है क्या है, -1, ये बड़ा काम देती है। ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, आयोटा क्यूब ऐसे ही आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब आयोटा की पावर n ऐसे ही,
1 प्लस आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस, अब मैं इसको भी तोड़ देता हूँ दो में, आयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2, 2 + 1 3, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा। ठीक है, वही बात हो गई जो हमने यहाँ की थी। ठीक है, =0। अब ये 1 यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का 1 है, तो ये दोनों कट गए, +1 -1 कट गए। ठीक है, अच्छा, आयोटा की पावर n ऐसे ही बाहर चलिए मैं उस तरफ आ जाता हूँ ताकि जो है आसानी रहे। आयोटा की पावर n ऐसे ही आ गया, और अब क्या, ये कट गया, ये कट गया, क्या रहा, प्लस आयोटा, तो यानी कि सिर्फ आयोटा लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस, अब आयोटा 1 है, आयोटा की पावर 1 है, सिर्फ आयोटा लिख देता हूँ, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -1 हो गया, =0। ठीक है, आयोटा की पावर n, अब ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा =0। -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस माइनस -1 आयोटा था आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गए दोनों, क्या रह गया पीछे, आयोटा की पावर n, और ये कटे तो क्या बचा पीछे, 0 =0। 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर क्या आएगा, 0। तो क्या आ गया, 0 और =0। हो गया प्रूफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है क्या हुआ कि जो है दोनों प्रूफ हो गए, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी, और अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।